एक हल्दी गांठ का ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी यदि कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक हल्दी गांठ का ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को किसी भी गुरुवार के दिन आप अपने घर में ही संपन्न कर दीजिए। इस उपाय के प्रभाव से मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय हो जाएगा। तो किसी भी गुरुवार के दिन अपने घर में ही जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में बाधा आ रही है, वह लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की उपाय नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए किसी भी गुरुवार के दिन अपने घर में ही इस हल्दी गांठ के पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल उपाय आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो जाए, बार बार प्रयास किया जाए लेकिन बात नहीं बने, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के शादी विवाह को लेकर के माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, बहुत बार लड़का या लड़की बहुत योग्य होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन स्तर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ चीजें व्यवहारिकता में बहुत अच्छी होने के बावजूद भी उन लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निकलती रहती है। हर एक प्रयास जहां कहीं पर भी विवाह के लिए किया जाता है तो वह विफल हो जाता है। इसका मूल कारण होता है कि जन्म कुंडली में विवाह स्थान पाप ग्रहों के प्रभाव में होना। तो ऐसे में किसी भी ग्रह दोष की वजह से यदि शादी विवाह में बाधा है, तो इस छोटे से पावरफुल उपाय को किसी भी गुरुवार के दिन सायंकाल के समय आपको संपन्न करना है। शाम के समय जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर स्नान करके, ध्यान रखें लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हो, किसी भी गुरुवार को शाम के समय जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। संभव तो हो सके तो शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करें। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने के पश्चात सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें घर के पूजा स्थान में। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए एक घी का दीप घर के पूजा स्थान में प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात यदि घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह प्रयोग आपको तुलसी के पौधे के पास करना है। यदि घर में नहीं है तो आसपास में कोई भी मंदिर हो जहां पर तुलसी का पौधा हो तो वहां जाकर के इस प्रयोग को किया जा सकता है। आपको घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात तुलसी के पौधे के समीप आप आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने किसी पात्र में एक हल्दी की गांठ आप रख लीजिए। थोड़े से आप चावल ले लीजिए, जो आप किसी कटोरी में थोड़ा हल्दी का घोल तैयार करके उन चावल को थोड़ा आप पीला कर लीजिए। हल्दी के घोल से उन चावलों को थोड़ा पीला कर लीजिए। थोड़े से पीले चावल हल्दी के घोल से आपको तैयार करके रख लेने हैं। एक हल्दी की गांठ अपने सामने किसी पात्र में रख लेनी है। तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए कामना करें। विवाह के मुख्य कारक देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए कामना करें। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करें, देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करें और अपना मनोभाव, शीघ्र विवाह की मनोकामना मानसिक रूप से
प्रार्थना के रूप में आपको करनी है। उसके पश्चात जो हल्दी की गांठ आपने अपने सामने रखी हुई है और जो पीले चावल आपने रखे हुए हैं, आप अपने दाहिने हाथ में पीले चावल ले लीजिए, उल्टे हाथ में पीले चावल ले लीजिए और सीधे हाथ से इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार आपको 2-2, 3-3 दाने, 2, 4, 5 दाने हो सकते हैं, यानी इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार आपको ये दाने उस हल्दी की गांठ के ऊपर छोड़ने हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ऐसा बोल करके उस हल्दी की गांठ पर 2-5 दाने, जो चावल आपने पहले से तैयार किए हुए हल्दी की घोल से पीले कर लिए हैं चावल, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पुनः आपको मंत्र बोलना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। पुनः आपको थोड़े दाने उस हल्दी की गांठ के ऊपर छोड़ देने। ऐसे 11 बार मंत्र बोल करके 11 बार थोड़े थोड़े चावल के दाने उस हल्दी की गांठ के ऊपर आपको छोड़ना है। उसके पश्चात जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है, रोली होती है, उसकी सहायता से आप उस हल्दी की गांठ को अपने दाएं हाथ में ले लीजिए और सीधे हाथ से उस हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगा दीजिए। ध्यान रखें, अलग अलग जगह लगाना है। हल्दी की गांठ पर 3 रोली की कुमकुम की सहायता से 3 तिलक आपको लगा देने हैं। 3 तिलक लगाने के पश्चात हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, इसे 3 बार आप लपेट दीजिए। 3 बार लपेट करके इस हल्दी की गांठ को आप अपने सामने रख लीजिए। पूर्ण मनोभाव से लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, माता पिता बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उनके शीघ्र विवाह के लिए कामना करें कि किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से शादी होने में, विवाह होने में रुकावट बनी है, तो ये शादी विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाए, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए या धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए। धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं या घी का दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए, जो भी आपको अनुकूल रहे, जो अवेलेबल हो जाए। धूप बत्ती या घी का दीप प्रज्वलित करके 7 बार जो हल्दी की गांठ आपके सामने रखी है, उस हल्दी की गांठ के ऊपर से क्लॉकवाइज ऐसे आपको घुमा देना है। 7 बार घुमाने के पश्चात इस हल्दी की गांठ को आप अपने सीधे हाथ में लें और 11 बार पुनः आप इस मंत्र को बोलिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। 11 बार इस मंत्र को बोल करके इस हल्दी की गांठ को, तुलसी का पौधा किसी गमले में लगा हुआ है या जहां कहीं पर भी लगा हुआ है, तुलसी के पौधे के पास जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में थोड़ा सा आप गड्ढा करके इस हल्दी की गांठ को आप अंदर दबा दीजिए। गमले में जो मिट्टी है तो या तो उसमें आप दबा दीजिए, जहां भी पौधा लगा हुआ है, जहां आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, तुलसी के पौधे के पास मिट्टी में इस हल्दी की गांठ को दबा दीजिए, यानी ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसके पश्चात एक घी का दीप आपको पुनः प्रज्वलित करना है। यदि पहले आपने 7 बार घुमाने के लिए किया है तो वो अलग हो गया, अलग से एक घी का दीप पुनः आपको प्रज्वलित करना है हल्दी की गांठ को दबाने के पश्चात, और वहीं आसन पर बैठे हुए इस मंत्र का पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे समर्पण भाव से 108 बार जप करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान से अपना मनोभाव, मन की अर्जी बोलें। अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह की अर्जी की बारंबार प्रार्थना के रूप में करनी है। देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे, लड़का या लड़की अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाई दे रहा होगा। यदि माता पिता अपने बेटे के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो मंत्र ऐसे होगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता यदि अपनी बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से होगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा 108 बार पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए 108 बार इस मंत्र का जप कर लें। ध्यान रखें, जिस गुरुवार को आप प्रयोग कर रहे हैं उस दिन आप कुछ बेसिक नियम है, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। जैसे शाम को आपको प्रयोग करना है तो सुबह से नियम अपना लेना है। शुद्ध सात्विकता से, पवित्रता के साथ एक अनुष्ठान की भांति उस दिन को व्यतीत करना है। लहसुन प्याज जैसी तामसी चीजों से दूरी बना के रखना है।
संपूर्ण दिन शुद्ध सात्विक पवित्र मनोभाव आपको रखते हुए किसी भी गुरुवार को इस प्रयोग को आप संपन्न करिए। और ध्यान रखिए, जब किसी भी गुरुवार को ये प्रयोग आप संपन्न कर देते हैं हल्दी गांठ का तुलसी के पौधे के समीप, तो पहला दिन यानी गुरुवार, जिस गुरुवार को आपने किया उस दिन को काउंट करते हुए आने वाले आगे 7 दिन तक, यानी टोटल 8 दिन हो गए, यानी जिस गुरुवार से प्रारंभ कर रहे हैं वहां से प्रारंभ करके आगे गुरुवार तक, यानी कुल 8 दिन हो गए, आगे के 7 दिन भी ऐड करते हैं और तो गुरुवार हो गया। गुरु से गुरुवार आपको कर लेना है 8 दिन तक, यानी पहले दिन तो ठीक ऐसे जैसे मैंने बताया ठीक इसी विधि से करना है। दूसरे दिन से सायंकाल के समय उस तुलसी के पौधे के समीप केवल एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी का रिश्ता होने के लिए प्रार्थना कर लें। यह प्रार्थना किसी भी गुरुवार को जब हल्दी की गांठ दबा देते हैं तो उस गुरुवार से लेकर के दीप प्रज्वलित करने की विधि अगले गुरुवार तक करनी, यानी कुल आपको 8 दिन तक करना है। पहले दिन ही ये जैसे मैंने बताया है प्रयोग, ध्यान रहे, हल्दी की गांठ दबाने करने का, गुरु मंत्र जाप आदि का, ये मंत्र जाप आदि का नियम ये केवल एक ही दिन करना है, जिस दिन आप पहले गुरुवार को करेंगे। दूसरे दिन से प्रतिदिन जो आप करेंगे केवल एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और लक्ष्मी नारायण भगवान से, देवगुरु बृहस्पति से अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए केवल प्रार्थना करनी है। तो प्रिय दर्शकों, पूरे भाव श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से यदि इस प्रयोग को किया जाएगा तो किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में बने किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का शमन होगा और शीघ्र विवाह होने का, किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग जागृत हो जाएगा, विवाह का योग उदय हो जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस प्रभावी प्रयोग का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से संबंधित सटीक कैलकुलेशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अपने आप से खुद से जानने के लिए, शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक कर लीजिए, वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।